नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के उस ऐतिहासिक फैसले के बारे में जिसमें भांग की खेती को वैध करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। क्या ये कदम हिमाचल प्रदेश की आर्थिक समस्याओं को हल करेगा? इस वीडियो में हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट रितेश शर्मा और स्वागत करता हूं आपका हमारे इस चैनल पर। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने भांग की नियंत्रित खेती को वैध करने का प्रस्ताव विधानसभा में पारित किया है। इसका उद्देश्य है राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारना और किसानों को एक नई फसल का अवसर प्रदान करना। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने इस रिपोर्ट को विधानसभा में पेश किया, जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि भांग की खेती को वैज्ञानिक, औद्योगिक और औषधीय उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा, पिछले स्तर में हमने नियम 130 के तहत राज्य में भांग की खेती पर प्रस्ताव रखा था। चर्चा के दौरान सरकार और विपक्ष दोनों इसके पक्ष में थे, इसलिए स्पीकर ने मेरी अध्यक्षता में इस पर विचार करने के लिए एक समिति गठित की। उन्होंने कहा, राज्य के लोग भी इसका समर्थन कर रहे हैं क्योंकि भांग की खेती के लिए ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती, इसलिए हम इसका औषधीय और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए उपयोग कर सकते हैं। सदन ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित कर दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिसंबर 2023 में ईटी राउंड टेबल के साथ एक खुली चर्चा में कहा कि भांग की वैध खेती से 2000 करोड़ रुपए तक का वार्षिक राजस्व उत्पन्न होने की उम्मीद है। बात करते हैं भांग की खेती के संभावित लाभ के बारे में। दोस्तों, भांग की खेती के औद्योगिक और औषधीय उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। इससे न केवल कागज, कपड़ा, बायोडीजल और औषधियों का उत्पादन होता है, बल्कि ये किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण आय का स्रोत भी बन सकता है। साथ ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के अनुसार इससे राज्य का 2000 करोड़ रुपए तक का वार्षिक राजस्व मिल सकता है। सरकार का मानना है कि हिमाचल प्रदेश की जलवायु और भौगोलिक स्थिति भांग की खेती के लिए बहुत अनुकूल है और इस कदम से किसानों की आय में भी वृद्धि हो सकती है। राज्य के कई जिलों जैसे कांगड़ा, चंबा, कुल्लू और मंडी में पहले से ही इस फसल की अवैध रूप से खेती होती आ रही है। अब इसे कानूनी रूप से नियंत्रित किया जाएगा। अब बात करते हैं राज्य की आर्थिक स्थिति की। हिमाचल प्रदेश इस समय गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। सरकार का 2025 के लिए कुल व्यय 52,965 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जबकि कर्ज का बोझ 5,479 करोड़ रुपए के लगभग है। सितंबर में तो राज्य कर्मचारियों को समय पर वेतन तक नहीं दिया जा सका और इसे लेकर कई सवाल उठे। ऐसे में भांग की खेती से मिलने वाले संभावित राजस्व को राज्य की आर्थिक स्थिति सुधारने के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री का दावा है कि अगर ये योजना सफल होती है तो इससे हर साल 2000 करोड़ रुपए का राजस्व उत्पन्न हो सकता है, जो राज्य के वित्तीय संकट को काफी हद तक कम कर सकता है। बात कर लेते हैं इसके समक्ष आने वाली चुनौतियों और कानूनी पहलू के बारे में। हालांकि भांग की खेती को वैध करने के साथ कई चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती होगी इसका दुरुपयोग रोकना। हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि चर्च की खेती को पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाएगा और केवल औद्योगिक और औषधीय उद्देश्यों के लिए भांग की खेती की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए मादक पदार्थ नियंत्रण कानून यानी एनडीपीएस एक्ट में संशोधन की भी आवश्यकता पड़ेगी। भांग की खेती की अनुमति देने से पहले सरकार ने एक समिति का गठन किया था, जिसने उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर का दौरा किया, जहां पहले से ही नियंत्रित भांग की खेती की जा रही है। इन राज्यों के अनुभव से सीखकर हिमाचल में इसे लागू करने की योजना बनाई जा रही है। इस समिति में वैज्ञानिक, बागवानी विशेषज्ञ और राजनीतिक दलों के सदस्य शामिल थे और इसने राज्य के कई जिलों में ग्राम पंचायतों से भी राय ली है। ये सभी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि हिमाचल में भांग की खेती नियंत्रित और सुरक्षित तरीके से की जा सके। भविष्य की संभावनाओं की बात करें तो अगर ये योजना सफल होती है तो हिमाचल प्रदेश न केवल अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने में सक्षम होगा,
बल्कि भांग के औद्योगिक और औषधीय उपयोग के लिए एक प्रमुख राज्य भी बन सकता है। सरकार इस योजना के तहत बीज बैंक स्थापित करने की योजना भी बना रही है, जो कृषि विभाग और विश्वविद्यालयों के सहयोग से काम करेगा। तो दोस्तों, भांग की खेती को लेकर हिमाचल प्रदेश में उठाया गया ये कदम राज्य की आर्थिक उन्नति के लिए एक बड़ा अवसर साबित हो सकता है, लेकिन इसके साथ आने वाली चुनौतियों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। आपको क्या लगता है, क्या ये फैसला सही है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप इसी तरह की और भी महत्वपूर्ण खबरें पा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।